ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिनकराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम द्रव्ये नमः। ओम दिनमानाय नमः। अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दिवस रविवार को भरत चरित्र में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं अपने वाचन के माध्यम से भरत चरित्र पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूं, प्रारंभ करने से पूर्व हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे अनुमोदन लेकर के, उससे आशीर्वाद प्राप्त करके मैं आज के वाचन को प्रारंभ करूंगा। लेकिन उनके आशीर्वाद के बाद आवश्यक है कुछ विशिष्ट व्यक्तित्वों का अभिवादन करना। तो उसके लिए स्मरण करता हूँ हृदयांगन के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी का, जो सौभाग्य से इस समय उपस्थित भी हो गए हैं। हृदयांगन की अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत सभा चतुर्वेदी मंजू जी का, हृदयांगन बीचिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी का, हृदयांगन के राष्ट्रीय कार्यक्रम संयोजक आदरणीय भाई उमेश मिश्रा जी का, जो स्वयं उपस्थित हैं, आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी का, आदरणीय बड़ी बहन मीरा भारती जी का, ये सब उपस्थित हैं। आदरणीय दीदी भी उपस्थित हो गई हैं, विद्युत प्रभा दीदी भी, पूरी टीम उपस्थित है मुझे आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा कुछ और अपने साथियों का अभिवादन करने का, जिनमें मुख्य रूप से अभिवादन के लिए स्मरण करना चाहता हूँ संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों का, समिति के सभी पदाधिकारियों का और हृदयांगन परिवार के सभी छोटे बड़े परिजनों का यथायोग्य अभिवादन करता हूँ और तत्पश्चात अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आज थोड़ा मैं आपसे क्षमा प्रार्थना चाहूँगा, इसलिए कि एक तो मुझे आने में थोड़ा सा विलंब हुआ और दूसरे आज की कथा थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ी विस्तार पा सकती है, क्योंकि आज मेरा प्रयास ये रहेगा कि रामचरितमानस के साथ साथ मूर्धन्य विद्वान, रचनाकार, साहित्यकार, कालजयी रचना साकेत के का कुछ अंश भी साथ में प्रस्तुत कर सकूं लगा करके। तो आइए चलते हैं, रामचरितमानस का थोड़ा सूक्ष्म भाग लेंगे, छोटा छोटा लेंगे, बहुत अधिक विश्लेषण में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद में साकेत पर उतर करके आएंगे। तो कल जहाँ छोड़ा था वहाँ से प्रारंभ करते हैं कि यह जिय जान सकोच तजी करियल छोह लखिनेव,
हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर ले। बहन वर्षा खन्ना उपस्थित हो गई, सादर प्रणाम ले रही। ये जो वनवासी हैं, कोल हैं, किरात हैं, भिल्ल हैं, जो वन की जो जनजातियां हैं, वो सेवा कार्य कर रही हैं दामादल का, और ये उनके भाव हैं। क्योंकि वो जो कुछ प्रस्तुत करते हैं उनको लेने में कभी कभी भरत समाज के लोग या रामद्र के लोग जो हैं वो उसको स्वीकार करने में संकोच का अनुभव करते हैं कि अरे हम हमेशा हाथ हमारा ऐसे रहा है, ऐसे किस प्रकार से बने। तो इसलिए उनके मन में संकोच रहता है, लेने वालों के मन में। वैसे भी लेने वाले के मन में हमेशा संकोच ही होता है, और वो होना भी चाहिए। ये एक प्राकृतिक विषय है, प्राकृतिक मूल्य है ये। लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है, उसमें संकोच का आ जाना स्वाभाविक है। तो इसलिए वो सारी वन की जनजातियां कहती हैं कि आप ये मान करके चलिएगा कि हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए आप संकोच को त्याग दीजिएगा, और जो भी कुछ पत्र पुष्प फल जो भी कुछ हम आपको अर्पित कर रहे हैं उसको आप बिना किसी संकोच के ग्रहण कि तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा योग न भाग हमारे, देव का हम तुम ही गुसाई, ईंधन पात की रात मिटाई। कहते हैं कि आप पाहुने, हमारे यहाँ एक शब्द कहला जाता है पाहुने। पाहुने कहलाते हैं अतिथि को, मेहमान को, जो हमारे यहाँ किसी दूसरे देश से, दूसरे प्रदेश से या दूसरे अपने किसी घर से आता है मिलने के लिए, या किसी काम से किसी कारणवश आ जाता है, उसको पाहुने कहा जाता है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो इलाका थोड़ा सा पंजाब से लगा हुआ है, वहाँ अक्सर दामाद को पाहुना कहा जाता है। ये कौन है कि पाहुने आए हुए हैं। तो इसलिए पाहुने का मतलब व्यापक रूप से यदि लिया जाए तो वो ये कि जो अतिथि उसको पाहुना कहा जाता है। तो तुम प्रिय पाहुन बन पग उधारे, आप प्यारे पाहुने बन करके हमारे यहाँ बनने आए हैं। हमारे भाग्य सेवा करने के योग्य नहीं है, अर्थात हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपकी सेवा कर सकें। हे गुसाई, भला हम आपको क्या दे सकते हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ईंधन पात की रात मिताई, हम किरातों की मित्रता, किरात मिताई, किरातों की जो मित्रता है वो काय से है, ईंधन से या पत्तों से। भाई वन में रहते हैं तो वन में दो ही चीज है, या तो लकड़ी है या पत्ते हैं। तो लकड़ी का ईंधन बनता है, और पत्ते जो है वो पात्र बनाने के काम में आते हैं, दोने बनाने के काम में आते हैं। तो हम किरात जाति के लोग जो हैं, हमारे पास तो बस यही दो चीज़ों की मित्रता है। हम इन्हीं दो चीज़ों से सेवा कर सकते हैं, इसके अलावा और हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो यह हमार अति बड़ सेवकाई,
लेहि न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाटी, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी और आदरणीय डॉक्टर तेजपाल गुप्ता जी उपस्थित हो गए हैं। सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए कहते हैं, ये किरार जाति के लोग कह रहे हैं कि यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है। क्या? कि हम अपने मूल आचरण के विरुद्ध होकर के व्यवहार कर रहे हैं। मूल आचरण क्या है? मूल आचरण है हमारा जीवों की हत्या करना। हम जड़ जीव जीव गण घाती। हम तो जड़ व्यक्तित्व हैं। जो चैतन्य हैं, जो जीव हैं, हम उनकी हत्या कर डालते हैं। हम तो ऐसे कुधर्मी हैं, ऐसे विधर्मी हैं, ऐसी हमारी कुजाति है, ऐसे हमारे उल्टे लक्षण हैं, ऐसी हमारी कुमति है, ऐसी हमारी गंदी चाल है, ऐसी हमारी गंदी सोच है। और क्या कर लेते हैं कि यदि हमको कोई बाहर का व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे परिचय में नहीं है, तो हम ले ही न बासन बसन चुराई। हम उसके बासन यानी कि बर्तन और बसन मन कपड़े, हम उसके कपड़े और बर्तन तक चुरा लेते हैं। लेकिन आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारे पूज्य हैं, हमने आपको पूज्य माना है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमने आपके बर्तन और कपड़ों को नहीं चुराया है। हम जड़ होते हुए भी जीवों के घाती हैं। हमारे अंदर कुमति है, हम कुजाति के हैं, हमारी चाल गंदी है और हमारी चाल कुटिल है, कुटिलता से भरी हुई है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके पीछे कारण बताते हैं कि पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाई। सपने हूँ धर्म बुद्धि कसुकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते हुए बीतते हैं। न कमर में कपड़े हैं, न पेट में रोटी है, क्योंकि वहां तो सब कुछ कंदमूल ही है। या फिर जब कुछ और नहीं मिलता और अधिक भूख लगती है तो किसी जीव को काट लेते हैं, तो खा लेते हैं। अपना पेट भरने के लिए हम जीव हत्या से भी परहेज नहीं करते। और धार्मिक बुद्धि तो हमारे कहीं सपने में भी नहीं है। अर्थात हम स्वप्न में भी धर्म की बात नहीं सोचते हैं। हमें तो बस केवल यही है कि जो मिल गया उसको मार लिया, काट लिया, लूट लिया और उससे अपना भरण पोषण कर लिया। लेकिन आपको देख करके जो हमारे मन में ये भाव हुए हैं, ये किस लिए हुए हैं कि यह रघुनंदन दरस प्रभाव, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शनों का प्रभाव है। उनके यहाँ उनके सानिध्य का ये प्रभाव है। उनके जो हमको दर्शन होते हैं उसका प्रभाव है कि हमारी बुद्धि बदल रही है,
और हम आपकी इस सेवा कार्य में लगे। माना कहते हैं महाराज हम तो बहुत उल्टी बुद्धि के थे, तो प्रभाव है प्रभु श्री राम के दर्शन का, प्रभु श्री राम का जो सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है उसके कारण हमारी बुद्धि थोड़ी ठीक हुई है, वरना हम तो बहुत ही पतित थे। तो जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग्य सराहन लागे। आदरणीय बड़े भाई श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी को सादर प्रणाम करता हूँ। वो कहते हैं कि जब ते प्रभु पद पदम निहारे, जब से हमने प्रभु श्री राम के चरण कमल देखे हैं तो मिटे दुसह दुख दोष हमारे, हमारे अंदर की, हमारे जीव के अंदर की, हमारे मन की जितने भी दोष थे, जितने भी दुसह कष्ट थे, दुख थे, वो सब मिट गए। प्रभु श्री राम के चरण कमलों के दर्शन का प्रभाव बता रहे हैं वो कोल किरात और भिन्न जनजातियां जो हैं वो वन प्रदेश की, वो दर्शन का लाभ बता रही हैं कि जिस दिन से हमने उनके चरण कमल का दर्शन किया है, उनके पद सेवा की है, उस दिन से हमारे मन के सारे कष्ट, हमारे भीषण दुख और दोष सभी मिट गए हैं। और बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग्य सराहन लागे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, पुरजन अनुरागे मतलब जो अयोध्यावासी हैं, जो भरत के साथ में जो समाज आया हुआ है, वो जो अयोध्या के जो वासी हैं, वो उनके वचन सुन करके बहुत सुख प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों स्थितियां हैं, सुख भी है और दुख भी है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, एक ही सिक्के में दोनों पहलू चल रहे हैं। कि बचन सुनत पुरजन अनुरागे, अयोध्यावासी उन वनवासियों के वचन को सुन करके उनसे बड़ा स्नेह करते, और दुख किस बात का है उनको कि तिनके भाग्य सराहन लागे, उनके भाग्य की सराहना करते हैं। सराहना कब की जाती है किसी के भाग्य की? जब सामने वाले के भाग्य में कोई ऐसा सुख हो जो अपने भाग्य में नहीं रहा हो। प्रभु श्री राम के चरण कमलों की सेवा करने का जो सौभाग्य जो इनको मिल रहा है, वो चूंकि इस समय अयोध्या वासियों को प्राप्त नहीं है, उनको सुलभ नहीं है, इसलिए विशेष रूप से अयोध्यावासी इन वनवासियों की, इन वन की जनजातियों की भाग्य की सराहना करते हैं। तो लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुना वही, बोलन मिलन सिय राम चरण सनेह, लखि सुख पावही, नर नारी निदराई नेह, निज सुन कोल भिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लौह ले नौका तरा।
यहाँ बाकी सब वही है कि अयोध्यावासी सभी अयोध्यावासी जो हैं वो उन बन के जनजातियों की भाग्य की सराहना करने लगते हैं, उनको स्नेह भरे वचन सुनाने लगते हैं और उनका बोलना मिलना और सीताराम के चरणों में स्नेह देखकर सुख पाते हैं। नर नारी कोल किरात की वचन को सुनकर अपने स्नेह की निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा कि उनके मन में ये एक भाव अपने आप स्वतः ही उत्पन्न हो गया है कि जो हमारे भाग्य की चीज थी वो इनके भाग्य में आ गई है। कहाँ प्रभु श्री राम को राम राज्य मिलना था, राज्य पद मिलना था, हम उनके चरण कमलों की सेवा करते और कहा भाग्य इनका प्रबल देखिएगा, कितना प्रबल भाग्य है इनका कि ये अब इनके चरणों की सेवा कर रहे हैं और हम तो जैसे थे वैसे ही रहते, लेकिन इनके आचरण बदल गए प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा के कारण, इसलिए इनके भाग्य की सराहना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि प्रभु श्री राम की कृपा से लोहा नौका को लेकर के तर गया। अब आप इसका थोड़ा सा विश्लेषण करके देखिएगा कि यहां पर लोहा कौन है। लोहा माना गया है इन कोल किरात भिल्ल जाति के वनवासियों। ये लोहे हैं, लेकिन और प्रभु श्री राम के चरण क्या हैं? वो पतवार है। और अवधवासी क्या हैं? वो लकड़ी है। वो एक नौका है, जो नौका बनी हुई है वो अवध के वासी है। तो ऐसा भाव देख करके मन में ये आता है कि जैसे प्रभु श्री राम के चरणों के प्रताप के कारण हम जैसी नौका को इन जैसा लोहा तरा रहा है, इन जैसा लोहा जो है वो हमें पार कर रहा है। रघुवंश मणि की कृपा से जो लोह के स्थान में किरात हैं वे नौका रूपी अवधवासियों को लेकर के पार हो गए। कारण कि उनसे अपनी प्रशंसा सुनते हैं, अथवा रघुवंश मणि की कृपा नाव है और कोल भील लोहा है और उनको संसार सागर से पार कर दिया। प्रभु श्री राम के दर्शन ने, उनकी पद सेवा ने उनको भव सागर से पार कर दिया है। अब बिहरई बन चहूं ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम। बिहरई बन चहूं ओर प्रमुदित मन, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। पीछे भी इस बात का वर्णन हुआ है कि रघुनाथ जी के विरह में जो अयोध्यावासी दुर्बल हो गए थे, जो दुखी थे, वो उनका संयोग होने से दिन प्रतिदिन आनंद सहित मोटे हो गए। मतलब उनके आनंद में वृद्धि हो गई है। जो प्रभु श्री राम के विरह में दुबले हो गए थे,
वो उनका सानिध्य पा करके, उनके दर्शन पा करके, उनकी पद सेवा पा करके आनंदित हो गए हैं। कैसे कि जैसे प्रथम पावस अर्थात प्रथम वर्षा काल का जल पाकर मेंढक और मोटे हो जाते हैं और आनंदित होकर के विचरण करते हैं। प्रभु श्री राम की मैंने कल वर्णन किया था कि प्रभु श्री राम के आश्रम के चारों ओर जो स्थान है, जो सुंदर स्थान है, उनको देख करके जो अयोध्यावासी आए हैं वो वहाँ चारों तरफ घूमते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनके सुख की अनुभूति करते हैं, वो सब करते हैं। तो पुर नर नारी मगन अति प्रीति, वासर जाहि पलक समबीति, सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करिय सजस सेवकाई। पुर के नर नारी अत्यंत प्रेम में मगन हैं, पलक के समान दिन बीत जाते हैं। जैसे पलक झपकती है इस प्रकार से एक क्षण भर की बात है, क्षण भी नहीं पल भर की बात है। पलक जो पल की बात है, एक पल भर की बात है। पल भर को जो नाम दिया है वो पलक से ही दिया गया है। जितना समय एक पलक को झपकने में लगता है, अर्थात बंद होने में और खुलने में जो समय लगता है, उसका नाम पल है, वो पलक। इसीलिए पलक से ही उसका नाम पल पड़ा है। तो पल के समान जो है वो दिन बीत जाते हैं, अर्थात पता ही नहीं चलता कि दिन कब बीत गया। इतने आनंदित रहते हैं प्रभु श्री राम के दर्शनों में कि पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे बीत जाते हैं। और सीता माता भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी सासू माताओं की सेवा करती कि लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया नाहू, सिय सासु सेवा वश कीनी, तिन लखि सुख सिख आशीष दीनी। रघुनाथ जी के अतिरिक्त ये गुप्त भेद किसी ने नहीं जाना, क्योंकि सब माया जानकी जी की माया के भीतर, माया जानकी के माया के वशीभूत हैं। इसलिए प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी ने नहीं जाना, क्योंकि रामचंद्र जी तो माया के पति हैं, वो तो मायापति हैं। जानकी जी ने सासुओं की सेवा करके उनको अपने वश में कर लिया, अर्थात उनको बहुत सुख दिया। और उन्होंने सासुओं ने सुखी हो करके सीता जी को आशीर्वाद भी दिया और उनको सीख भी दी। ये बड़ों का कार्य है, ये बड़ों का कर्तव्य है कि वो छोटों को सीख प्रदान करें, शिक्षा प्रदान करें। और शिक्षा किसको दी जाती है? जो अनुशासन प्रिय हो, जो आपकी बात को सुनना चाहता हो, जो आपकी बात पर ध्यान देना चाहता हो, सीख उसी को दी जाती है। और आशीर्वाद, एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी व्यक्ति ने पंडित जी के पैर छुए, चरण स्पर्श किया। थोड़ा सा विषय से हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए, कि किसी व्यक्ति ने पंडित जी के पैर छुए, चरण स्पर्श किए, और चरण स्पर्श करने के बाद में खड़े हो गए। तो पंडित जी मुंह से कुछ बोले ही नहीं। तो जिस सज्जन ने, जिस यजमान ने पैर स्पर्श किए, चरण स्पर्श किए थे, उसने कहा, उसको बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, दे पांडे आशीष। अधिकार के स्वर में कहा कि मैंने तुम्हारे चरण स्पर्श किए हैं तो तुम मुझे आशीर्वाद दो।
कि दे पांडे आशीष, कि हे पंडित जी मुझे आशीर्वाद दो। तो पंडित जी ने क्या कहा कि आशीष मैं क्या दूंगा, आशीष तो मेरी आत्मा देगी। कहने का मतलब ये कि वचनों के आशीष की कोई कीमत नहीं है, कीमत वो है जो कि हृदय से निकले। आशीष वो है जो कि हृदय से प्रस्फुटित हो। कहने से कुछ नहीं होता, पता चला शब्द कुछ और कह रहे हैं, मन के भाव कुछ और हो रहे हैं, तो वो फलीभूत नहीं है। लेकिन सीता जी जो अपनी सासू माओ की सेवा करती हैं, तो वो उनको शिक्षा भी देती हैं और उनको आशीर्वाद भी देती हैं और हृदय से देती हैं, क्योंकि वो उनकी सेवा से अति प्रसन्न है। तो लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। लखी सिय सहित सरल दो भाई, अर्थात सीता जी को दोनों भाई राम और लक्ष्मण के साथ में इतना सरल चित्त देख करके, इतना सहज रूप में देख करके, कुटिल रानी पछतानी अघाई। कुटिल कौन? जो स्वयं को कुटिल मान रहा है। कौन? माता कैकेयी। माता कैकेयी जो है, वो जो रानी है, पछतानी अघाई, बहुत पश्चाताप कर रही हैं कि मुझसे ये क्या पाप हो गया, ये तो इस योग्य नहीं थे जो मैंने इनके भाग्य में लिख दिया, जो मैंने इनको जबरदस्ती दे दिया, ये इस योग्य नहीं थे। हाय रे तकदीर, ये क्या कर दिया मैंने। अब जिय में याचत के महीना बीच विधुमी चुन दे। अब जिय में याचत के, अब यहाँ कैकेयी माता जो है वो याचना करती है। क्या याचना करती हैं? ऐसे समय में जब कोई मनुष्य अपने किसी कृत्य के कारण, अनजाने में हुआ हो या जानबूझ करके हुआ हो, अपने किसी कृत्य के कारण बड़ा नुकसान देखता है या उसके परिणाम जब उसको भयावह दिखाई देते हैं, तब क्या होता है? उस व्यक्ति के सामने जिसके प्रति कि उन्होंने अपराध किया है, उसके सामने क्या स्थिति होती है? कभी अनुमान लगा कर ये देखिएगा, केवल दो ही स्थिति होती है। ये कभी कभी ऐसी स्थिति हमें इस कलयुग में भी देखने को मिल जाती है। ये तो त्रेता युग की बात है, कभी कभी कलयुग में भी देखने को मिल जाती है। कभी कभी इतना संकोच होता है, कहते हैं मनुष्य कभी जब आत्मघाती हो जाता है तो क्यों हो जाता है, सुसाइड क्यों करता है? उसके मन में जब ये भाव आ जाते हैं, क्या भाव जो कैकेयी के मन में है? क्या प्रभु श्री राम सीता लक्ष्मण सामने हैं, जिनके प्रति कैकेयी के मन में ये भाव है कि इनके प्रति उन्होंने अन्याय किया है, अपराध किया है, और वो सामने हैं, तब कैकेयी के मन में क्या भाव आते हैं और वो प्रभु से क्या मांगती हैं? वो अपने विधाता से क्या मांगती हैं कि या तो ये धरती फट जाए जो मैं उसमें समा जाऊं, या विधाता मुझे ऊपर उठाए। क्योंकि हिम्मत नहीं है, हृदय से हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। तो महीना बीच विधि मी चुन देही, कि ना तो विधाता मृत्यु दे रहे हैं, ना ये धरती ही फटती है जो मैं इसके अंदर समा जाऊं। क्या करूं मैं?
केकई याचना करती है कि कुछ तो ऐसा कर दो, दोनों में से कोई तो एक काम ऐसा कर दो, या तो धरती ही फाड़ दो कि मैं उसमें समा जाऊं, या विधाता मुझे ऊपर ही उठा दे। तो लो कहूँ वेद विदित कवि कही, जाम विमुख थल नरक न लहई। यह संशय सबके मन माही, जाम गमन विधि अवध की नाही। ये बात लोक वेद में विदित है और ऐसा कविजन भी कहते हैं कि रघुनाथ जैसे विमुख जीव को नरक में भी स्थान नहीं। तब श्री राम से विमुख जो हो जाता है उसको नरक भी स्थान नहीं देना चाहता, क्योंकि सबके मन में संदेह है। आज सबके मन में ये संदेह है कि प्रभु श्री राम अवध को लौट करके चलेंगे या नहीं। ये बड़ा संदेह है, क्योंकि जिस काम से आए थे वही नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। और केकई के मन में विशेष रूप से ये बात फंसी हुई है। वो इसीलिए याचना करती हैं कि हे भगवान, वो जानती हैं इस बात को कि राम जी लौट करके जाने वालों में से नहीं हैं। वो जानती हैं इस बात को, क्योंकि अपने पुत्र को माता नहीं जानेगी तो कौन जानेगा। वो भरत जी को भी जानती हैं कि भरत इनको लौटाने की भरसक चेष्टा करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे। और वो ये भी जानती हैं कि राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो मर्यादाओं में जीना सीखते हैं। जिन्होंने एक बात को सुनकर के महाराज की नेत्र खुलने की प्रतीक्षा नहीं की और उनके मंतव्य को सुनकर के अयोध्या का त्याग कर दिया, ऐसे जैसे कुछ तिनके को पकड़ करके तोड़ दिया जाता है। और भरत जी ने माता जी से मुंह मोड़ लिया, तो ऐसी किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में केकई जब फंसी हुई है, तो जब केकई के मन में ये सारी बातें हैं, तो अयोध्या के वासी जो हैं, जितने वहाँ भरत समाज आया हुआ है, उसके मन में भी ये है, ये संशय बना हुआ है कि प्रभु श्री राम अवध को लौटेंगे या नहीं। तब यहाँ से आगे अब मैं थोड़ा सा प्रसंग आपको मैत्री शरण गुप्त की साकेत से सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, अष्टम सर्ग है। इस बीच आदरणीय बड़ी बहन प्रमिला पांडे जी उपस्थित हैं कानपुर से, भाई राजीव भारती जी उपस्थित हैं और आदरणीय दीदी अनुपम शुक्ला जी उपस्थित हैं, जो लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित हैं, बहुत कोकिल कंठी हैं। तो आइए मैं उनको, उन सब की सेवा में ये साकेत का ये अंश देना चाहता हूँ। इसको पढ़िए, क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है तो उसमें फिर कुछ ना कुछ तो बात कहीं ना कहीं तो करनी है प्रारंभ। कैसे करें, क्या हो, तब वहाँ की परिस्थिति मैं आपको थोड़ी सी वर्णन करता हूँ कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। संध्या काल के समय टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। नवमंडल से देवतागण टकटकी लगाए हुए थे कि देखो अब क्या होता है, क्या परिणाम निकलता है। क्योंकि ये केवल अयोध्या वासियों के मन की बात नहीं थी, ये देवताओं के भी मन की बात थी। वो भी ये जानना चाहते थे कि क्या होने जा रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरत जी जो प्रेम के समुद्र हैं उसकी धारा में प्रभु श्री राम का धर्म जो है वो बह जाए, क्योंकि प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, वो तो प्रेम को ही पसंद करते हैं। तो टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुकून भया तुरों के थे वे। क्योंकि वो भयग्रस्त थे कि यदि राम जी लौट गए तो रावण का वध कैसे होगा, राक्षसों का दैत्यों का संहार कैसे होगा। तो उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और क्या था कि वह चंद्र लोक था, कहाँ चांदनी वैसी। उस चंद्रलोक में अब वो चांदनी कहाँ थी कि वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु श्री राम ने समुद्र की भांति गंभीर वाणी में कुछ कहा। क्या कहा कि हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। क्योंकि तब तक तो सब शांत बैठे हुए थे, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा था कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कैसे होगा। लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम ने कहा अपनी गंभीर वाणी में कि हे भरत भाई, तुम अब अपनी इच्छा बताओ। अभीप्सित मतलब तुम्हारा जो मंतव्य है वो वर्णन करो, तुम जो चाहते हो वो मुझे बताओ। तब भरत जी ने क्या कहा कि हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अब क्या अभीप्सित रह गया जब अकंटक राज्य प्राप्त हो गया ये अयोध्या का। आपको राजा घोषित किया, आप वन में चले गए, मेरे पास राजगद्दी आ गई। अब इसके अलावा और मुझे क्या क्या मिलने को रह गया था, और कौन सा मंतव्य रह गया मुझे। क्यों? क्योंकि पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। क्या फिर भी मेरा कुछ अभीप्सित रह गया। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका।
अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुख फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुख मेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। तब श्री राम ने यहीं से बात शुरू करी थी कि हे भरत अपना अभीप्सित बताओ। उन्होंने पलट करके भरत जी ने उन्हीं पर सौंप दी बागडोर। जैसे मान लिया जैसे कोई अंताक्षरी खेल रहे हो कि उन्होंने कहा कि तुम अपना अभीप्सित बताओ, भरत जी ने कहा कि आप ही मेरा अभीप्सित मुझे बता दीजिए, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है, मैं स्वयं अपने आप को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, अब आप ही मेरा अभीप्सित मुझे बताइए। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की, कितनी बड़ी बात कही प्रभु श्री राम कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर भी जननी जान न पाई जिसको, जन कर भी जननी जान न पाई जिसको। जो ही जननी का नाम लिया तुरंत एक आवाज गूंजी। यही विकलता है, यही व्याकुलता है, यही अति प्रेम की पराकाष्ठा है कि तुमको उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर भी जननी जान न पाई जिसको। यह सच है तो, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुन कर अटल के कई स्वर को, चौंके सब सुन कर अटल के कई स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषाव्रत यथा यथा विधुलेखा, वैधव्य तुषाराव्रता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल, क्या
विशिष्ट बात है। 1 मिनट अभी आता हूँ। प्रसंग अति मार्मिक है, क्या करूँ मैं, कुछ बस नहीं है अपना। क्योंकि एक तो राम का प्रेम, भरत का स्नेह, कैकेयी की वाणी, सब ऐसे हैं कि कुछ कहा नहीं कि सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा। बैठी थी यद्यपि अचल असंख्य तरंगा, मन के भीतर भांति भांति के विचार आ रहे थे, असंख्य तरंगे मन के भीतर उठ रही थी, लेकिन अचल बैठी थी। कैसे कि वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंही जो अपने कोप भवन में सिंघनी की तरह से दहाड़ रही थी, डर थी अपनी बात पर, जिसने महाराज की एक न चलनी दी, एक सुनी नहीं, वो सुदृढ़ चरित्र वाली, वो सुदृढ़ अपनी वार्ता वाली स्त्री कैकेयी, जिसने महाराज दशरथ को रणभूमि से सुरक्षित निकालने में अपना रण कौशल दिखाया, वो सिंघनी आज कैसी हो गई है, जैसे कि वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। जैसे गोमुख से निकलती हुई गंगा बड़ी ही शांत और सरल होती है, तरंगे बहुत होती हैं उसके अंदर, लेकिन वो बड़ी शांत होती है। तब और क्या कहती हैं, वो देखिएगा बात किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ती है। प्रभु श्री राम ने कहा था कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको। तो वहीं से बात प्रारंभ करती हैं कैकेयी भी। हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने अभी स्वयं यह मान। परमादरणीय आचार्य श्री उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए। मैं धन्य हूँ। बहन मणि अग्रवाल जी उपस्थित हैं, धन्य हूँ कि हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिनी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है,
कहते हैं दुर्बल व्यक्ति के पास और कोई उपाय नहीं होता, वो सिवाय इसके कि जब उसकी कोई बात सुनता नहीं है, कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, तो वो शपथ का सहारा लेता है कि मुझे आपकी शपथ है, मैं आपकी सौगंध खा करके ये बात कहता हूँ, मुझे ईश्वर की सौगंध है, मुझे अपनी सौगंध है। तो सौगंध की बात जब ही कहता है जब मनुष्य दुर्बल हो जाता है, जब किसी के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, जब वो जानता है कि उसका तर्क, उसके पास कोई ऐसा तर्क नहीं है कि दूसरा आदमी सुनेगा, तब वो शपथ का सहारा लेता है कि शपथ कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अब लाजन के लिए कौन सा पथ है। तब वो क्या कहती है कि यदि मैं उकसाई, कितनी बड़ी बात है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हो, यदि मैं उकसाई गई भरत से हो, तो पति समान भी स्वयं पुत्र भी खो। ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो, ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। और करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशा उस टपकाती, रोती थी नीरव, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। तो आज यहीं विश्राम लेते हैं, कल इससे आगे यहीं से इस साकेत महाकाव्य से ही यहीं से इस दृश्य को उठाएंगे और आप सब जो आशीर्वाद अपना प्रदान कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।